मतलब पूरा रास्ता खाली है, ठीक है। और ये थोड़े से जगह में ड्राइवर भैया कौन से थे? ये देखो भाई, पार्किंग की है। ये ड्राइवर साहब जो कि देखो यहाँ पे नर्मदेर बाबा। आपको यहाँ जंगल में कितने वर्ष हो गए? परिक्रमा वासी जो है वो पथ भ्रमित ना हो सके। ये देखिए इस प्रकार से जो कपड़े हैं वो तो ये आप हाँ, ये अंदर जो है मूर्ति इधर आके दिखाइए एक बार। ये देखिए यहाँ पे, और ये फोटो किनके हैं? ये देखिए यहाँ पे मैया की मूर्ति देखिए जो है ये पौराणिक है। कितने साल बाबा पुरानी लगभग आपको क्या लग रहा है? भगवान के समय की। तो देख सकते हो बाबा जो है इसके अंदर ही जो है रात्रि विश्राम करते हैं और लगभग 50-60 साल हो गए इनको इसी आश्रम में जो है अपना पूरा जीवन जो है इन्होंने सौंप दिया है। ये इनकी देखो चाय बनाने के जो चूल्हे हैं वो यही है। तो यहीं पे बाबा भोजन भी बनाते हैं। भोजन आप दोनों टाइम रात में बनाते हैं, एक ही टाइम पा रहे हैं? अनुसुईया माता का मंदिर पड़ता है रास्ते में, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को उन्होंने बाल रूप में पालने में रखा था। ये तो उत्तराखंड में पड़ा था। नहीं, ये यहाँ पे है नर्मदा किनारे। अच्छा। वहीं उन्होंने सती अनुसुईया माता ने तपस्या भी करी है बहुत। इस जंगल से नीचे भी हम ममलेश्वर के लिए बढ़ रहे हैं और ममलेश्वर तक जाने वाला जो रास्ता है, चलिए आप रुकिए, एक मिनट रुको, आप आगे चलिए, हम आगे आपको धक्का लगाते हैं। चलिए शारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी, अभिनव पद चंडी। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन ध्यावक। शारद पदवंती ओम जय जगदानंदी। देवी धूम्रक वाहन राजत वीणावादंती। नर्मदे हर। कैसे हो मित्रों? स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा मैया की पवित्र परिक्रमा में। आज है हमारी पैदल परिक्रमा का 51वां दिन। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त अभी हम फिलहाल मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के गुंजली गांव में हैं। दोस्तों ये गुंजली गांव ओंकारेश्वर से लगभग 10 किलोमीटर पहले पड़ता है। अब यहाँ से हम निकलेंगे सीधे ओंकारेश्वर के लिए, लेकिन ओंकारेश्वर के दर्शन नहीं होंगे, ममलेश्वर के दर्शन होते हैं। तो कल रात्रि में हम लोग गुंजली गांव में रुक गए थे और यहीं पर जो है अभी नया ये आश्रम बना है परिक्रमा वासियों के लिए रुकने और ठहरने के लिए। यहाँ पर वैसे तो सदाव्रत की व्यवस्था रखी गई है, लेकिन यहाँ पर कल रात्रि में जब हम आए तो मैया बैठी थी। मैया ने बोला कि बाबा हम आपको सामग्री दे देंगे, आप भोजन पका लेना। हमने बोला बड़ी खुशी से पकाएंगे। तो फिर उन्होंने बस बोल के फिर दोबारा से क्या किया कि जितने यहाँ गांव के जितने भी मैया थी वो सभी आई और उन्होंने एकजुट होकर सबने साथ में जो है भोजन प्रसादी जो है वो बनाया। तो रात्रि में हमने भोजन प्रसादी करके अब सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके सुबह के लगभग अब 8 बजने वाले हैं और अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से सीधे ओंकारेश्वर के लिए। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की यहीं से शुरुआत, बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ। हर हर महादेव। कल रात्रि में जो है यहाँ पर हम रुके हुए थे, ये देख सकते हैं। नर्मदे हर। अभी आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि मैया जो है वो भोजन पका रही है। नर्मदे हर मैया। ये देखिए मैया जो है सुबह सुबह हम सभी के लिए जो है बाल भोग तैयार कर रही है। पोहा तैयार कर रहे हो क्या? हाँ। अच्छा, तो कल रात्रि में तो और भी सारी माताएं आई थी। हाँ। और अभी सुबह अकेले आप आए? हाँ, अकेला आए। अच्छा, आपने जो यहाँ का बताया था कि सभी महिलाओं ने इकट्ठा करके उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो परिक्रमा वासियों के लिए जो है रुकने की व्यवस्था बनाई है। हाँ, 200 पैसे। अच्छा, 12 महीना है, 2500 पैसे हमने चालू करा है। हाँ, तो मैया का इतना 12 महीना में चमत्कार हुआ है। 2500 रुपये 2500 पैसे का। और 12 महीने में इतना कुछ हुआ है। हाँ, एक साल लगभग। हाँ, एक साल। ये देख सकते हैं दोस्तों कि
कल रात्रि में जो है हम लोग यहीं पर रुके हुए थे। हाँ। तो वैसे तो अभी नया नया बनाए तो ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको पानी की व्यवस्था भी है। और मैया जो है कल रात्रि में इन्होंने खुद से बना दिया। अच्छा भैया अभी सजावट ही दे रहे हैं या खुद से पवा रहे मैं हैं? हम खुद बना के दे रहे हैं। खुद बना के दे खुद देते हैं। देता। अच्छा, हाँ। तो ये देखिए अभी मैया सुबह सुबह जो है पोहा तैयार कर रखी हैं। तो अभी बस सुबह बाल भोग करेंगे, उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी तो परिक्रमा बस से ज़्यादा नहीं आते हैं। नहीं 6, 7, 8 इतना आता है रोज। अच्छा। इतने को हम रोज खिलाते भी हैं। हाँ। हाँ, परसों तो वो अयोध्या जी मूर्ति ले लेते नहीं, बाबा का नाम भी मेरे को मालूम है, पर अयोध्या मूर्ति ले लेते हैं शिव मंदिर की। वो 50 जोन थे। अच्छा। हाँ, परसों 50 जोन थे। हाँ। यही चीज होता है दोस्तों कि आप परिक्रमा में देखोगे कि इसी प्रकार से जो है माताओं को प्यार मिलता है। जगह जगह जाते हैं, घर जैसा अनुभव लगता है। ऐसा कहीं हमें लगा ही निकल कि हम अपने घर से दूर आए हुए हैं। हाँ। अब रात्रि में भोजन हो गई, सुबह बाल भोग हो जाएगा, ऊपर से प्रेम से सभी से बातचीत हो जाती है। गांव वाले और भी थे तो बाबा लोग आए हुए थे, उन लोगों से भी बात मुलाकात हुई। तो इस परिक्रमा के दौरान जो है आपको ये अनुभूति और ये अनुभव जो है होता रहता है। बाकी चलते हैं, हम बाल भोग तैयार हो गया, आते हैं उसके बाद फिर निकलेंगे। नर्मदे नर्मदे। तो बाल भोग जो है वो तैयार हो चुका है और अभी जो है हम लोग 5 हैं तो यहीं पे बैठ के जो है अभी बाल भोग करेंगे, उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ बाबा जो बैठे हुए हैं ये यूपी 13 बुलंदशहर से हैं। इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कल वाली वीडियो हमारी देखना, शाम को जो मैंने बताया था इनके बारे में। इनसे बातचीत भी करी थी, बाकी और आगे चलेंगे, रास्ते में बात करेंगे। पहले बाल भोग को ग्रहण करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे। सुबह के अभी 9 बज चुके हैं और अभी जो है हम लोग ग्राम गुंजली से जो है निकल रहे हैं ओंकारेश्वर के लिए। तो देख सकते हो सभी माताएं बाबा लोग जो है सभी यहाँ पर अभी से आश्रम का जो निर्माण कार्य है वो अभी चल ही रहा है। तो कह सकते हैं कार्य प्रगति पर है और कुछ ही दिनों में जो है आपको जब यहाँ पर आओगे तो प्रॉपर आपको जो है काम दिख जाएगा, आश्रम का संपन्न हो गया। तो ठीक है बाबा, नर्मदे। चलो बाकी अभी ये बाबा हमारे साथ, क्या नाम हो आपका? बलीराम। बलीराम। आप इसी गाँव से हो? इसी गांव से गुंजली से ही हो? अभी ये बाबा जो है अपने पास अपने साथ जो है घर पर लेकर जा रहे हैं, कह रहे चलो बाबा दूध चाय के लिए। तो बस इनकी सेवा भाव। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। और बताइए अपने गांव के बारे में, बताइए अभी क्या कुछ चल रहा है गांव में? गांव में चल रहा है आश्रम का काम। आश्रम का काम चल रहा है, मतलब गांव में अभी पहला ही है ये? जी सर। इससे पहले कोई सेवा वेवा जैसे सेवा जो घरों पे चलती थी? हाँ। कोई ऐसा नहीं था कि किसी की तरफ से पर्सनल लेके आश्रम हो, कुछ नहीं था? नहीं, पहले नहीं था। अच्छा, अभी ये 13 महीने से जब ये काम शुरू हुआ है आश्रम का, तब से जो है जी सभी लोग सम्मिलित होकर एकजुट होकर सेवा कर रहे हैं। वाह। कितने गांव में वोटर्स कितने हैं आपके? नहीं, गांव में वोटर्स घर कितने होंगे? घर होंगे 250-300 के लगभग। 250-300 घर है। तो छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। बड़ा भी नहीं। बाकी ओंकारेश्वर से लगभग 10 किलोमीटर पहले पड़ता है ये गाँव। परिक्रमा मार्ग यही है? यही है सर। अच्छा, चलो फिर चलते हैं भैया जी के घर पे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अरे संतोष जी आते रहो। और ठीक हो? यहीं बैठेंगे अरे वाह, देखो भाई घर पे देखो, इनके घर पे देखो पूज्य श्री सियाराम बाबा जी की जो है यहाँ पे तस्वीर जो है लगा रखी है। और जैसे जैसे आप ओंकारेश्वर के नज़दीक आओगे तो आपको जो है ओंकारेश्वर के आप जैसे नज़दीक आओगे तो आप प्रत्येक घरों में पूज्य श्री सियाराम बाबा जी की जो है तस्वीर देखने को मिलेगी। अच्छा, बाबा जी के दर्शन हुए आपके? क्या सियाराम बाबा के दर्शन हाँ हुए थे ना। अच्छा, बहुत बार हुए। कितने समय पहले हुए थे? अभी करीबन साल भर पहले। अच्छा,
2 साल का होगा। अरे बड़ी कृपा है आप लोगों पे, बताओ। बहुत बार दर्शन परिक्रमा वासियों के प्रतिदिन दर्शन हो रहे हैं, जी। दिव्य संत के दर्शन हो गए। रोज हम तो साल भर में 2 बार जाइए, हमको पास ही में पड़ा है। अच्छा, आपको तो परिक्रमा करने की भी जरूरत ही नहीं है, नहीं हमको नहीं कुछ है। क्योंकि जो सेवा कर रहे हो ना वो परिक्रमा से ऊपर है। हाँ। वो सुबह सुबह जो है बोल के आए थे वो क्या कहते हैं, चाय और दूध के लिए, और भैया दही लेकर आ गए। नीरज भगवानिया का साला आया था सुरेंद्र। अच्छा, तो अभी चलो दही जो है, दही पीते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। बाकी इस यात्रा में ये पहला दिन है जो दही ऐसे पी रहे हैं। नर्मदे राजन राजन हाँ, नर्मदे। एक साथ दिखाओ ना। नर्मदे नर्मदा प्रथम हर हर नर्मदे। नर्मदे यार बाबा, नर्मदे यार। कहाँ से हो आप? सनावत से। ये एक तारा एक और सुना दो हमें, कोई भी आप अपना धुन, निमाड़ी धुन हो। दे दूंगा यार। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये पीछे का गुंजली था ना। नर्मदे नर्मदे हर छोटी में जा। नर्मदे यार। ये लो, पकड़ो पकड़ो। ये देखो भाई, अभी जो है हम ग्राम खंगवाड़ा में पहुंच चुके हैं। नर्मदे यार। ये लो लो, नर्मदे यार। आप भी लो गुड़िया, लो 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 लो। नर्मदे यार। सुबह के अभी 12 बजने वाले हैं और अभी जो है हम फिलहाल ये अजरुंद एरिया जो है गांव पड़ रहा था पीछे, उस अजरुंद से करीबन 1 किलोमीटर आगे की तरफ परिक्रमा मार्ग पर आए। तो यहाँ पर जो है हमें श्रीमद् भागवत गौशाला जो है आश्रम पड़ा, तो यहीं पर जो है बाबा मिले थे, उन्होंने रोक लिया, बोले भोजन प्रसादी करके जाओ। तो हमने सोचा चलो सुबह का भोजन जो है यहीं कर लेते हैं। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर और रह जाता है ओंकारेश्वर, तो चलते हैं। भोजन प्रसादी भी तैयार हो गया है, लगभग आधे घंटे बैठे रहे तो इतने में बाबा ने भोजन प्रसादी तैयार कर दिया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बोर्ड भी इन्होंने लगा रखा है, परिक्रमा वासियों हेतु जो है भोजन प्रसादी की व्यवस्था, चाय पानी की जो है सारी सुविधाएँ हैं। तो चलते हैं अभी और भोजन प्रसादी कर लेते हैं, बाकी फिर आप लोगों से बात करेंगे। चलो भाई, अपने कमंडल और अपना थाली ले लेते हैं। नर्मदे। चम्मच खो गई मेरी। चम्मच खो गई, पता नहीं क्या। संतोष जी रुको रुको रुको। अभी आ जाओ भाई।
तुमको थोड़ी कळलं बनवणार दादाजी. ये उसका है क्या? पीतल का है क्या? तांबे का? पीतल का? कौन सा है ये? अंदर 30 तारीख को नर्मदे लोकसभा हाँ रस्तों में कर दिया दादाजी भोजन करा. सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम नर्मदे सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता। अभी हम लोग आश्रम से निकले थे तो परिक्रमा मार्ग पर आगे आए तो ये देखो भाई, मतलब पूरा रास्ता खाली है, ठीक है। और ये थोड़े से जगह में ड्राइवर भैया कौन से थे? ये देखो भाई, पार्किंग की है। आओ इधर आओ। ये ड्राइवर साहब जो कि देखो यहाँ पे हॉलैंड को जो है न्यू हॉलैंड है वो भी, ठीक है। और न्यू हॉलैंड को देखो कहाँ फंसा रखा है। अरे फंसाया नहीं है जी, ये देखो पार्क किया भैया, समस्या कहाँ आ गई थी? टर्निंग नहीं हुआ था क्या? नहीं, वो गाड़ी आ रही थी, साइड में दबा टायर खिसल गया। तो बच गया था ना, चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं। ये देखो भाई, आगे वाला इंजन जो है पूरा बैठ गया। अब निकालो कैसे इसको? मशीन आ रही है। जेसीबी से निकलेगी। वाह, धन्य हो प्रभु, होती रहती है। ये भी लीला है। जेसीबी के ऊपर गाना, जेसीबी की तेरी भक्ति वो काम आ जाए। तो इस प्रकार से जो है अभी हम लोग भी परिक्रमा में चल रहे थे, सोचा चलो थोड़ी देर आनंद ही कर लिया जाए। आप लोग कहाँ से हो? लेकिन इस बंदे ने सबको आराम करने का मौका दिया, नहीं तो भागदौड़ करनी पड़ती थी। बरोबर, ये सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे तो इन्होंने सोचा कि इनको आराम दे दिया जाए थोड़ी देर के लिए। सही बात है। साक्षात श्री कृष्ण बन के आए हैं, सबको आराम दिया है। इंजन बैठ गया होगा, है ना? ये कंस है। हे पाठ, अब युद्ध समाप्त हुआ, थोड़ी देर विश्राम करो। कौरवों के शिविर में चले जाओ। हाँ, नर्मदे हार। 4 बार दिन देखना अभी। आ जाएगी इंस्टाग्राम पे। हाँ। अभी इस जंगल के रास्ते से हम लोग बढ़ रहे थे तो यहाँ पर आमने सामने राइट लेफ्ट दोनों तरफ पेड़ पे जो है वो चुन्नियाँ टांग रखी है, कपड़े टांग रखे हैं, ताकि परिक्रमावासी जो है वो पथ भ्रमित ना हो सके। ये देखिए, इस प्रकार से जो कपड़े हैं वो सही रास्ता दिखाने के लिए जो है लगाया गया है। चुन्नियाँ वगैरह टांग देते हैं। तो जंगलों में अक्सर इसलिए टांगा जाता है क्योंकि जंगल में क्या होता है कि कई बार ऐसे ऐसे रास्ते भी होते हैं जहाँ से इंसान निकल जाता है। अब जैसे यहाँ पे अभी हम इस रास्ते जा रहे हैं, लेकिन एक रास्ता इधर भी जा रहा है। तो अगर ये कपड़े ना टंगे हो मार्ग डायरेक्ट करने के लिए तो हो सकता है कि इंसान भटक सकता है जंगल में। तो इस बात का जो है आप लोग भी ध्यान रखें कि आपको परिक्रमा मार्ग में जंगल में जो है कई बार लाल, कई बार सफ़ेद, अब यहाँ पे तो रंग बिरंगी कपड़े देख रहे हैं हम, नीले कपड़े भी टंगे हुए हैं, पीले कपड़े भी टंगे हुए हैं, लाल भी है, सफ़ेद भी है, सब है। तो ये जो है आपको सही दिशा की तरफ लेकर जाता है। इधर कहाँ से आया?
ट्रैक्टर के पास थे हम अभी हाँ तभी तो कह रहा हूँ जैसे कैसे एकदम से आए। बाइक लेके। यहाँ से ओमकारेश्वर की कितनी दूरी है? यहाँ से पड़ेगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर? लब वो वहाँ से यार अब सभी यहाँ पे मतलब क्या कर रहे हो अभी? सभी खिंचाई ले रहे हैं। पाइपलाइन जा रही है। बाकी आप लोग अपने फोटो मोबाइल ले लो अपने फोन में ले लो भाई। फोटो लेना है, ले लो। सब लोग अपने अपने फोन में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक, खड़े हो जाओ। क्या बात है, जय हो। शाम के अभी 4 साढ़े 4 बजने वाले हैं और अभी जो है ओमकारेश्वर से जस्ट 2 किलोमीटर ऊपर जंगल पहाड़ी पे ही है। आधा किलोमीटर है बाबा। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग बैठे थे इस जंगल में। तो जंगल में यहाँ पे बैठने के बाद जो है अभी और भी परिक्रमावासी थे, इतने में बाबा ने जो है चाय के लिए जो है हम लोगों को पूछ लिया। नर्मदे बाबा, आपको यहाँ इस जंगल में कितने वर्ष हो गए? 40-50 साल हो गए। कितने साल हो गए? झाड़ तक अपने हाथ से लगे हुए। अच्छा, ये झाड़ अपने हाथ से लगे हुए हैं? ये बड़ के झाड़ ये तो जब आप यहाँ पे आए थे तो जंगल ही कैसा था? जंगल ये था और क्या था? पूरा माता झाड़ी जी है ना? झाड़ी झाड़ी थी। माता जी है तो कुटिया के अंदर अच्छा, यहाँ कुटिया के अंदर माता जी है? सती माता। हाँ। सती माता के नाम से बड़े हैं, उनकी सेवा कर रहे तो हैं। ये आश्रम आप ही आपने यहाँ पे स्थापित किया था, बनाया था? मूर्ति तो पहले की पुरानी है। मूर्ति पुरानी है? हाँ। कितने साल पुरानी होगी कई मूर्ति? पुरानी हो तो ओंकार महाराज के समय की है। अच्छा। सती माता एक बार हमें दिखा देंगे आप? 70 में 4 मूर्ति है। आइए एक बार दिखा दीजिए। कोई रहता नहीं था हाँ। गाँव वाले, अच्छा तो साल भर में एक बार आ जाते, पूजा पाठ कर जाते, जी। आषाढ़ी पूजा होती है। हाँ, आगे चल जाओ, आगे चल जाओ। ये माता जी है ये लोग अच्छा, तो ये आप मूर्ति है, इधर एक मूर्ति है। हाँ, ये अंदर जो है मूर्ति इधर आके दिखाइए एक बार। ये देखिए यहाँ पे। और ये फोटो किन के हैं? तो दादा जी के हैं। ये देखिए यहाँ पे मियाँ की मूर्ति देखिए जो है ये पौराणिक है। कितने साल बाबा पुरानी लगभग आपको क्या लग रहा है? ओंकारेश्वर भगवान के समय की है। आइए बाहर आइए, आइए। हाँ, ओंकारेश्वर भगवान के समय की है, अच्छा अभी की नहीं है। अपन कहीं से लाए हैं, जमीन में थी नीचे। जी। यहाँ थी नीचे और झाड़ झूठ थे यहाँ पे। हाँ हाँ अपन झाड़ी काट छुट के हाँ, आइए बाहर बैठिए, यहाँ बाहर जी। तो मतलब आप जब आए थे यहाँ पे तो ये पूरा झाड़वाड़ी था? हाँ हाँ। अच्छा, अरे राजन भैया, आप भी यहाँ पे हो? परिक्रमा के दौरान मतलब कि फिर आपको परिक्रमा करने के बाद आप यहाँ पे आए थे? हाँ। परिक्रमा करने के बाद तो ऐसे आपके स्वप्न आया था या किसी ने बताया था? नहीं, मतलब कुदरती पहले की थी, हमारे बाबा तो पूछते आ रहे थे। तो उन्होंने आपको बताया था? देखा पहले अच्छा, तो गाँव चले वाले ये अपने साड़ी पूजा करने आते, और साड़ी पूजा करने आते तो मालूम ही रहती है। अच्छा, तो अपने तो जन्म वही यहीं की है, मालूम है माता गुंजनी की? गुंजनी की? नहीं नहीं, यही दुखिया की। अच्छा, ये दुखिया गाँव। मतलब अब देखा जाए तो ये वैसे उसी समय से अभी भी वैसा है। कोई यहाँ पर ओंकारेश्वर की तरफ से किसी ने ये नहीं बोला कि मंदिर यहाँ बड़ा बनवा दे कुछ भी? नहीं नहीं, कोई नहीं बोला अभी तक ना। 5 वाले आए ना, कोई दुनिया पूछने नहीं आया। लगभग 50 साल से ऊपर हो गया आपको? 50 साल बीत गए। आजकल दानी भी वहाँ जाते हैं जहाँ पे उनको फायदा होता है। हाँ, ये बात तो है कि जहाँ पे भी नहीं आया अभी तक पूछने की बाबा टापरी बना दें, क्यों बना दें, क्यों कर ले कि अभी जैसे पानी वानी आता होगा तो सावन के टाइम में पानी अंदर जाता होगा? अभी चद्दर डाले ये है, कालम 4 खड़े करे भगत ने। हाँ, कि बाबा 2 कालम और इधर करके ने उसको छत डलवा देंगे और सब आलू डाल देना भैया। कांग्रेस से सब कोई हो नहीं, कुछ नहीं होता। किसी सरकार ने कोई मदद नहीं कहीं से भी? हमने कहीं गए ना कोई। रहते भी आप इसमें ही हो? हाँ, अंदर ही? हाँ, अंदर ये देखो टापरी। ये देख सकते हो कि अभी तो बस वैसे ही मैं बैठा हुआ था तो हमें लगा कि एक बार यहाँ का जो अनुभव है तो वो जो हम आपको दिखा देते हैं। हाँ ठीक ठीक ठीक, खेलो खेलो खेलो, हम नहीं आएंगे। आ जाओ आ जाओ। तो देख सकते हो बाबा जो है इसके अंदर ही जो है रात्रि विश्राम करते हैं और लगभग 50-60 साल हो गए इनको इसी आश्रम में जो है अपना पूरा जीवन जो है इन्होंने सौंप दिया है। ये इनकी देखो
चाय बनाने के जो चूल्हे हैं वो यही है। तो यहीं पे बाबा भोजन भी बनाते हैं? हाँ इसके अंदर एक बार भोजन आप दोनों टाइम रात में बनाते हैं, एक ही टाइम पा रहे हैं? 2 टाइम बनाते। 2 टाइम। तो कोई अब सब मदद करने के लिए गाँव आ से? जाते कोई, जैसे बाहर कल बाबा रुक गया था जी। रात रुक गया था, उसको भोजन तो पूछना पड़ेगा ना। हम वैसे चाय नहीं पीते हैं, लेकिन बाबा ने अदरक वाली लाल चाय बना रखी थी, तो मन कर गया कि चलो बाबा के हाथ से जो है लाल चाय थोड़ा पी लेते हैं। तो इसी बहाने इनसे थोड़ी देर बातचीत भी हो जाएगी। और पानी वानी कैसे आ रहा फिर? पानी कोई को मोटर डाला है। मोटर? तो मोटर मतलब मोटर में पैसा मतलब कि इन्होंने लिया या कर दिया? अपने स्वयं ने डाला वो। आप जैसे भगत मिला के ने डाल दिया मोटर टंका, ये सरकार अपने पंचायत के दिया, उसमें भले वो रिपीट हो गया अभी। तो विवाह वगैरह आपका हो गया था या पहले? हो गया। बच्चे वगैरह सब? बच्चे वगैरह नहीं नहीं। सिंगल। पत्नी फिर? पत्नी अपने से भगवान। अच्छा, तो अभी आप अकेले मतलब? ओ, पत्नी अपनी का क्या करे आप। और ये गेहूँ का आप ही कर रहे थे क्या? हाँ गेहूँ सुधारते चाय बनाने लगा। बताइए। टाइम हो गया चाय का, अब गेहूँ तो सुधरते रहेंगे, होते रहेंगे, तो चाय का टाइम चले जा रहा है। क्या जरूरी है, अब अकेले बुजुर्ग हैं, कहाँ परेशान, मतलब अब परिक्रमा से आ रहे तो उनको बोल दो बना लो भाई अपना। और क्या, सदाबहार तो वैसे भी दुनिया दे रही है। हमेशा अपने पास बैठे रहते हैं, अभी आए और अभी बाबा चले। बड़े बड़े आश्रमों में जहाँ व्यवस्था है, जहाँ लोग हैं करने अभी के लिए, आए और अभी चले जाओगे। अब हम सेवा के लिए तो एक दिन घूट चाय बनाने में क्या लग गया, सेवा के लिए तो बैठे हैं। यही भाव बाबा ऐसे ही मिलते हैं, बहुत कम जगह मिलते हैं ऐसे भाव। नहीं तो लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया सामान रखा है बनाओ और निकलो, ऐसा बोलते हैं। पीना है पियो नहीं तो जाओ, ऐसे भी वो सुने हैं लोगों से मुंह से। वो सारे कई रंग के लोग पड़े हैं। तो बाबा अपना आप अनुभव बताइए ना, सूल पानी वाला। सूल पानी उस समय कैसा था? बहुत खतरनाक। पहले तो लूटमारी होती थी वहाँ पे, अब 40 साल 45 साल पहले लूटमारी होती थी वहाँ पे पुल पाल। आपको लगभग कितना साल हो गया होगा? बहुत साल हो गए हो का फेरी में। जवानी में किए थे? हाँ। जवानी में की। तो रहते रहते हमको तो 10-11 महीने में आए थे। तो यहाँ इस जंगल में कोई ऐसा मैया का अनुभव, कैसा मैया का यहाँ पे अनुभव जंगल में? कोई अनुभव, माता जी है, नर्मदा माई है, जमाई है, भोलेनाथ है, कोई अनुभव यही अनुभव का है यहाँ। नीचे ममलेश्वर भी है, उधर आना जाना आप पे लगा रहता है? नर्मदा नहाने जाते हैं डेली? हाँ डेली नहीं जाता है, डेली के हम सब ये निकलते हैं। अब तो ये अभी जैसे कल नर्मदा जयंती है, कल दीपक के ऊपर छोड़े आएंगे तो स्नान कर आएंगे धीरे धीरे जाके, और धीरे धीरे वापस, क्योंकि अब तो चलते नहीं बन पाए। गाँव में फेरी लगाने गए थे टेम्पू लेके। कल नर्मदा जयंती है तो कड़ावा प्रसाद कर लेंगे, कोई भी 4 किलो रवा ला के प्रसाद बांट देंगे। तो विश्व प्रसाद बनाओगे अब? हाँ रवा ले आएंगे और इसको तो काम पिसाएंगे, कब क्या करेंगे। तो यहाँ गांव भी छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है? तो गांव वाले छोटे ही है, गांव वाले की तरफ से मदद मिल जाती होगी? मिल जाती तो गाँव वाले से मदद मिलती है, तुमको और कहाँ जाए। तो आपका जो घर वर था वो घर वर सब वो बेन ने ये न भाने लाने सब दे दिया, छोड़ छाड़ दिए सब? छोड़ छाड़ दिया। वहाँ में कोई आना न कोई जाना, भाई के छोरे हैं, भतीजे भतीजे सब दुनिया भर के कोड़ी भर के, तो आपने क्या काम किया? सही बात। कोड़ी भर के है तो क्या काम किया अपने। अच्छा बाबा, यहाँ नीचे ममलेश्वर की कुछ बताइए ना, कहानी कुछ यहाँ पे। ममलेश्वर में यहाँ ममलेश्वर की जो है नीचे ओंकारेश्वर ममलेश्वर का, हाँ यहाँ की कोई महिमा का, जो संत महात्मा आपके पास तो बहुत से आते होंगे, उनका कोई कुछ अनुभव बता दीजिए आप। कहीं आते हो, भूल भी जाते, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं अरे बाबा पढ़े लिखे तो आजकल पढ़े लिखे लोग गधे हैं। है। अब जो किताब पढ़ते वो जानते, जैसे अपना पुराना क्या जाने ममलेश्वर भगवान को। ममलेश्वर भगवान है, ओंकारेश्वर है, तो महाकालेश्वर है तो है 3 भगवान। अब 3 भगवान में से महाकालेश्वर बड़ा है, हाँ ममलेश्वर बिचला है, ओंकारेश्वर छोटे है। अब इसमें क्या है, तीनों भाई में। तो आपने जल अपना यहीं से उठाया था? हाँ जब आपने परिक्रमा एक ही बार परिक्रमा करी है? एक ही बार। एक ही बार पैदल लगाई थी? नहीं थोड़ा चल फिर मैं गाड़ी में करते रहते। अच्छा, तो कहते भैया बाबा बैठ लो तो दोबारा मन हुआ कि नहीं हुआ, या अभी भी होता है मन? अब नहीं होता, अब नहीं होता, परिक्रमा संतों की सेवा होती है बस। बस ये सेवा में लग गए सबसे बढ़िया काम है यही। अब यही सेवा में लग गए, पानी पिलाओ चाय पिलाओ, चाय पिलाओ, पानी और चाय, वाह। तो की सेवा रहेगी। अब यही तो करना। भगवान धरती पर कौन है? ब्रह्मा विष्णु में 3 भगवान है। बिल्कुल। हाँ कौन है?
तीन ही तो भगवान है। ऐसे ये भी तीन ही भगवान है, उमलेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर। महाकालेश्वर को इनने कहा कि भाई महाकालेश्वर तो बड़ा है, तो ये दारू मत पिए, शराब मत पिए। इनने कहा कि मत पियो। अरे तो बड़ा होके बिगड़ रहा तो हम छोटे क्या करेंगे। अच्छा, ममलेश्वर बोले महाकालेश्वर से। महाकालेश्वर हाँ। तो बड़ा होके बिगड़ रहा तो हमारा क्या होगा। हाँ। तो इनको मतलब अपने महाकाल को दोनों भाई मिलके, तो जब छिपरा तट है नदी, छिपरा जी, वहाँ पे ऊपर दूधई नदी के नाम से है वो। अच्छा, उधर भी है दूधी नदी। हाँ, दूधई नदी के नाम से छिपरा बनी है। अच्छा, दूधई नदी के नाम से छिपरा बनी जी। है। तो दूधई ऊपर थी, तो वहाँ दूधई देखे आए थे ये, तो छिपरा में भी दूध था। जब इन्होंने कहा महाकाल ने सुंदरता ने समझेगा अपनी भाषा, तो इसको उज्जैन छिपरा के तट पर बिठा जाए इसको, तो ये वहाँ दूध दे जाए छिपरा में, तो दूध पिएगा तो दारू छोड़ देगा। अच्छा, दूध पिएगा तो दारू छोड़ देगा। दारू छोड़ देगा। आजकल उसके भी लिए- तो उसके लिए उसको वहाँ बिठाए, तो वो हाँ, दूध की जगह पे महाकाल ने पानी कर दिया दूध को पानी कर दिया उधर। और उसने दारू नहीं छोड़ी महाकाल ने। हाँ? आज भी बोल, अभी पी रहा की अभी पी रहा कि आज पी रहा? हाँ ऐसे होता है ना, आजकल भी बोलते हैं, जैसे घर में भी बोलते हैं ना आजकल हाँ। कि 2-3 भाई है घर में, हाँ। तो एक भाई पिता कहता तुम तो छोड़ नहीं रहे हो, हाँ, हाँ। हमारा क्या होगा। हमारा क्या होगा। तो बोलता तुम भी छोड़ दो उसको, बोलता दूध पीने लग जाओ। दूध पीने लग घर में जाओ। भी इसीलिए बोलते हैं। बोलते हैं कि अच्छे के लिए बोलते हैं, अब नहीं सुधरे तो क्या करें। जय हो। ऐसा है उनका, महाराज भगवानों का भी कहीं हुआ है। हाँ, लीला रचते रहते हैं वो भी। रखते रहते हैं, जब तो आए यहाँ तक थे वो भी। धरती पे भगवान ब्रह्मा विष्णु तीन ही भगवान हैं। हाँ, सबसे पहले तो जनता की सेवा सबसे पहले, उसके बाद में झाड़ सेवा, हाँ, उसके बाद में भगवान की सेवा। जनता को यही नहीं बैठे रहेगा, अब तुम यही नहीं बैठे रहोगे, अब तो अपने घर जाओगे। तो हमने, हमारा काम था मैं गिलास पानी पिलाने का, एक चाय पिलाने का, सही बात। सेवा कर दी आपकी। अब हमको लगे तो एक लोटा पानी झाड़ में डाल देंगे, तुलसी डाल देंगे, वो झाड़ सेवा हो गई। उसके बाद फिर शाम को फिर भगवान की सेवा होगी। शाम को फिर भगवान की सेवा आखिरी में। भगवान थोड़ी कहेगा कि मेरा सेवा करो, अगरबत्ती लगाओगे, ये करो, तो अपने मन का काम है, मन के भाव है। मन का भाव है। चलो बाबा, हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों बस हाँ, यही है भगवान कि भोलेनाथ। संतों का अनुभव, संतों का जो संग अब मिलता कौन से है जिले के हैं? जी। अब कहाँ से? हम दिल्ली से हैं जी, जन्म स्थान हमारा मिथिला का है, मिथिला, लेकिन दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, तो वो अभी सोचे कि परिक्रमा लगा लेते हैं। आप बीड़ी पी रहे हो, सांस की दिक्कत है आपको, बताओ। बस संतों की चाय वाय पीते लीला। हैं, चाय पीते तो बीड़ी भी लगती है फिर। अच्छा, चाय पीने के बाद में, अभी चाय पी हमने बहुत देर हुई, अपन बातों बात में बीड़ी मैंने हाथ में लेके नहीं थोड़ा कम कर दो, क्योंकि अब उम्र भी हो गया है ना। कम ही दे। हाँ, चाय ठीक है, ये धुआं ज़्यादा है ना, इसलिए शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। बाकी देख सकते हैं बाबा अकेले यहाँ पे बस संतों की सेवा में लीन रहते हैं, और हमारा भी सौभाग्य था कि बाबा के हाथों का चाय जो है आज हमें मिल गया। ताकि आप लोग कभी भी परिक्रमा में आते हो तो ये अनुभव भी जरूर लिया करो। ठीक है बाबा, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा संतोष जी, रास्ते कैसे हैं? देखो ना, पैर फिसल रहे हैं यहाँ पे। भाई, इस जंगल से नीचे अभी हम ममलेश्वर के लिए बढ़ रहे हैं, और ममलेश्वर तक जाने वाला जो रास्ता है, अब ढलान से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि पूरे डाउन जा रहे हैं अभी हम, और उतनी चढ़ाई चढ़ के पीछे से हम लोग ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ आए थे, अब वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। इधर देखो पूरा सुनसान है, पूरा इधर सुनसान है, और हमारे साथ जो है हमारे हेमंत बाबा भी आ रहे हैं पीछे से। इधर दिखाइए सोम भैया, देखिए, ये देखिए बाबा, क्या आनंद आ रहा है? अरे बहुत आनंद आ रहा है। ये एक जगह इनका पे तो साइकिल मोटरसाइकिल वाला जो मार्ग था वो दूसरा था, लेकिन ये प्रेम के वशीभूत होकर इस मार्ग से हमारे साथ तो आ तो गए, लेकिन अब इनकी साइकिल जो है इस वाले रास्ते से निकल जाएगी। समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर जो है उसमें जो है थोड़ा सा
उबड़ खाबड़ में समस्याएं आ रही है। राजन जी, कई जगहों पे मैं किनारों पे ही चलता हूँ, जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं निकल पाते वहाँ पे मैं अलग हो जाता हूँ, हाँ। तो ज्यादातर किनारे पे ही चलता हूँ। वाह। और कई जगहों पे कंधे पे उठा के साइकिल निकालनी पड़ती है। क्या बात है, आइए आइए आइए। ये देखिए भाई, रास्ते कुछ ऐसे ही हैं और अभी बस आधा किलोमीटर है यहाँ से ममलेश्वर। तो चलिए चलते हैं नीचे, मिलते हैं आप लोगों से। नर्मदे नर्मदा मैया की किनारे उस पे कोई कितना भी तुमसे जेलस हो, पुलिस रखता हो, कितना भी टोटका करना चाहता हो, हाँ। यहाँ कोई नहीं चलता। अच्छा, हाँ जी। आप कुछ अपना अनुभव बताओ फिर। पर कुछ होगा भी ना तो वो सब खत्म। आप कुछ अपना अनुभव बताइए फिर। यात्रा में आपने 3 बार परिक्रमा लगाई है, तो 3 बार की कोई अनुभव ऐसे 3 जिसमें लगाओ कि मैया ऐसे ऐसे आई हैं। और मैया रोज आती है। आपने वो बताया था ना, पहचान नहीं पाए थे आपने, वो रात को बता मैं पहचान नहीं वो पाया। वाला अनुभव बताइए आप। चलिए आइए, साथ में चलिए आइए। मैं सीतावन में था हाँ और ऐसे ही रास्ते से गुजर रहा था हाँ। और मेरी साइकिल चलने लायक बिल्कुल नहीं रही। अच्छा तो मैंने मैया से बोला, मैंने कहा मैया आगे कोई नदी पड़ेगी, अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, हाँ। आगे कोई नदी पड़ेगी मैं विसर्जित कर दूंगा साइकिल को। अच्छा, आपने ऐसा सोचा तो साइकिल को विसर्जित कर देंगे। हाँ। हाँ मैंने के रामेश्वरम में आपके पिताश्री भोले बाबा ने दी थी, हाँ तो अब आप इसको ग्रांट कर लीजिए, हाँ दे दीजिए। हाँ तो मैं ऐसे जंगल में थोड़ा सा जहाँ पे चौड़ाई सा रास्ता मिला, हाँ वहाँ पे मेरे को ट्रैक्टर मिला, हाँ। खाली ट्रॉली, अच्छा और उसमें उन्होंने मेरी साइकिल डाली हाँ और मुझे पता नहीं नींद आई या मैं बेहोश हुआ, पता नहीं क्या हुआ। हाँ। थोड़ी देर बाद देखता हूँ मैं सड़क पे खड़ा हूँ साइकिल अच्छा। के साथ। अरे भाई, ऐसा हुआ और मैं वहीं सर पकड़ के बैठ गया कि अरे भोलेनाथ आए थे, हाँ और मैं बेवकूफ़ इंसान उनको पहचान भी नहीं पाया। हाँ। ये चीज़ तो है कि यात्रा परिक्रमा में वो किसी न किसी रूप में आते ज़रूर हैं। हमारे साथ बाबा चल रहे थे। और एक वृतांत और सुनाता हूँ मैं। हाँ अनुसुईया माता का मंदिर पड़ता है रास्ते में, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को उन्होंने बाल रूप में पालने में रखा था। ये तो उत्तराखंड में पड़ा था। नहीं नहीं, ये यहाँ पे है नर्मदा किनारे। अच्छा। यहीं उन्होंने सती मैया सती अनुसुईया माता ने हाँ। तपस्या भी करी है बहुत। और परिक्रमा मार्ग पे। हाँ, हाँ और उनकी परिक्रमा ऐसी थी, वो तपस्या ऐसी थी हाँ। कि सर्दियों में गीले कपड़े पहन के करती थी और गर्मियों में बिल्कुल सूरज की किरणों में सिर्फ एक ही वस्त्र में लपेट के तपस्या करती थी। अच्छा। तो उनका प्रभाव वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो एक बार इंद्र का सिंहासन चलने लग गया था। हाँ तो उन्होंने क्या कहते हैं जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इंद्र, हाँ तो नारद जी को बुलाया और नारद जी से पूछा कि ये कौन है जो मेरा सिंहासन लेने के लिए कोशिश कर रहा है। अच्छा। तब उन्होंने बताया कि सिंहासन लेने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, माता सती की इच्छा है सती अनुसुईया माता की कि पर ब्रह्म को अपने पुत्र रूप में पाने की। अच्छा। तो इसलिए वो तप कर रही हैं और वो उनका सतीत्व है, सती कहलाती हैं, उनका सतीत्व का तेज है ये। आप उधर क्या नाम है, तुंगनाथ गए हैं उधर उत्तराखंड में? हाँ हाँ तुंगनाथ की तरफ। हाँ उधर भी मार्ग में आपको पड़ेगा। जब आप वो रुद्रनाथ के लिए जाते हैं जी। तो रुद्रनाथ से नीचे पहले जो है अनुसुईया माता तो मंदिर। वही की बता रहा हूँ मैं। अच्छा। यहाँ की अपने अनुसुईया माता मंदिर यहाँ पे है। हाँ। उनकी तपोस्थली है ये। अच्छा। ये उनकी तपस्थली है, घर तो उनका वहीं था। हाँ 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 हाँ। तो वहाँ पे एक मंदिर से थोड़ा सा ही आगे हनुमान मंदिर है। हाँ हनुमान मंदिर पे मैं सेवा कर रहा था, हाँ। भोजन वगैरह बनवाया, सेवा करते 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 अपने लिए ही भोजन नहीं बचा। अच्छा। हाँ, और फिर दोबारा बनाने की हिम्मत नहीं हुई, हाँ क्योंकि 150-200 लोगों का भोजन बनवाया था साथ में मिलके। सही तो बात है। थक चुका था। फिर वो थकावट है। हाँ, हाँ आश्रम वालों ने कहा भी कि हम बना देते हैं या वो कर देते हैं, लेकिन थकान की वजह से नींद भी आ रही थी। तो मैया का नाम लेके पानी पी के सो गया और पानी पी के ऐसी नींद आई जैसे कि 56 भोग खा के आता है। वाह, क्या बात है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है और वाकई में आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मनगढ़ंत चीज़ें होती है, वो आपको घर बैठे लग रहा होगा। जैसे आप परिक्रमा में निकलते हो और आपके साथ घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, ऐसी चमत्कार आपको साक्षात
प्रमाण के रूप में मिलने लग जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि जो बाबा जी बता रहे हैं या जो हम अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं वो हर कदम पे पग पग पे जो है मैया साथ देती है। ये देखो। अरे भाई बाइक। और राजन जी आपने भी अनुभव किया होगा बिल्कुल कि आपके मन में अगर कुछ भी खाने की इच्छा आ रही है तो मैया तुरंत उसको तुरंत, आगे हाँ। आपके लिए रख देती है। ज्यादा समय ये नहीं मेरा लग बेटा आ रहा है उसको खिलाओ। ज़्यादा समय नहीं लगता है, आज नहीं तो अगले दिन मिलता ज़रूर है। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही मतलब 24 या 48 आवर्स में जो है आपको वो चीज़ें मिल जाएगा जो मैया आप। आती किस रूप में है? आपके पास सुबह 10 बजे तक दर्शन देगी तो कन्या रूप में दर्शन देगी, बालक रूप में, हाँ। और 10 बजे से 4 बजे तक अगर आपके पास दर्शन करने देने आएगी तो एक जवान लड़की के रूप में दर्शन होगा, और संध्या समय एक बुढ़िया के रूप में। और वाकई में आती हैं, वाकई में। अब देखो जैसे ये जंगल है, ठीक है, इस जंगल के बीचों बीच में अभी जो बाबा मिले थे। जय हो नर्मदा मैया। आइए 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 आइए, आप आगे चलिए, हम आपको ठेलते हैं। चलिए आप रुकिए, 1 मिनट रुकिए, आप आगे चलिए, हम आपको धक्का लगाते हैं। चलिए चलिए। आपकी धोती जो है, धोती खुल गई, धोती खुल गई। हाँ साइड 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 से आराम। आप पहले धोती बांधो। हाँ बाबू बाबू एक सेकंड। साइकिल लेके हमने हमारी वजह से फंस गया अभी तक। अरे कोई नहीं। जय हो। चलिए पहुंच गए अब हम लोग नीचे ममलेश्वर के पास। मार्कंडा ऋषि ने पार नहीं करी थी। हाँ चलो। मार्कंडा ऋषि ने पार नहीं करी थी। वो पूरा घूम के गए। पहले परिक्रमा उन्होंने 3 साल 3 महीना 13 दिन में करी थी, तो उनको आ गया था घमंड। तो माता ने उनका घमंड तोड़ा, उनकी परिक्रमा भी खंडित कर दी। फिर दोबारा उन्होंने परिक्रमा करी तो 27 साल लगे उनको। तो माता के साथ जो भी सहायक नदियाँ कौन सा गांव आ गया? आ गया ओंकारेश्वर। अच्छा ओंकारेश्वर आ गए। नर्मदे हर। अभी हम पहुंच चुके हैं ओंकारेश्वर में। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सामने जो है बोर्ड लगा हुआ है, और डिस्टेंस जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। सामने जो है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग 0.6 किलोमीटर लिखा हुआ है। ओंकारेश्वर हम जाएंगे नहीं, ममलेश्वर हो सकता है दर्शन हो जाए शायद। बाकी चलिए अब यहाँ से जो है आपको अभी लेके चलते हैं ममलेश्वर की तरफ। लेकिन उससे पहले जो है रात्रि विश्राम के लिए जो है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर गजानन महाराज जी का आश्रम है, तो क्या कुछ व्यवस्था है देखते हैं। चलो अभी हम लोग यहाँ पर गजानन महाराज के आश्रम में आए थे और लगभग 1 घंटे बैठे रहे इस उम्मीद से कि रुकने की व्यवस्था होगी, लेकिन हम मना कर रहे, कह रहे कि हम 1 रात रुकने देंगे। और कल नर्मदा जयंती है तो हमने सोचा था 2 रात रुकेंगे, तो कल नर्मदा जयंती भी देख लेंगे यहाँ पे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, बोल हम 1 रात रुकने देंगे और आगे आप कहीं और व्यवस्था देखो। बस यही है कि ज़्यादातर यही होता है कि भाई अब ज़्यादातर बड़े बड़े आश्रमों में जाने के बाद जो है ना पैसा दोगे तो आपको 2 से 4 दिन 10 दिन रुकने की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन आप अगर यात्रा कर रहे हो, धार्मिक तीर्थ यात्रा पे हो, या फिर आप सोचोगे कि धर्मशाला में हमें रुकने की व्यवस्था हो जाए, तो वो परिक्रमा वासियों के लिए नहीं है। मैं भैया को पहले ही बोला था कि गजानन आश्रम पे ऐसा ही होगा, लेकिन अब मैं इनको अपने जहाँ पे बाबा को जानता हूँ, मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ और गारंटी से श्योर बताता हूँ। तो वहाँ पर अगर ये 5 दिन में रुकना चाहेंगे तो 5 दिन में, चौथे दिन पे भी, छठे दिन पे भी, 7वें दिन पे वो ही निकलेंगे कि राजन जी जाओ आगे। चलो बाकी आप लोग क्या सोचते हो ये जरूर बताएं।